बताइए फराज किदवई। पद्मजा जी, देखिए होता क्या है कि अभी शशि थरूर जी ने एक स्टेटमेंट दिया। पार्टली उस स्टेटमेंट से मैं भी मुत्तफिक हूं, मुत्तफिक मतलब उसके अग्रीमेंट में हूं। देखिए यूएस में जब 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद में यूएस की वहां कुछ इंटेलिजेंस की चूक हुई और यूएस ने सीखा और वो आगे बढ़ा। आप बोल रहे हैं हमसे चूक हो गई, अरे चूक पठानकोट में हुई, उससे हमने क्या सीखा? उसके बाद में चूक उरी से हुई, उससे हमने क्या सीखा? पुलवामा में भी हमसे चूक हो गई और हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए, उससे हमने क्या सीखा? फराज जी, अरे सुनिए का स्टेटमेंट सुनिए सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर। सुनिए फराज जी, किसी भी देश की सुरक्षा जो है 100% नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये FBI कह रहा है। आप अरे तो इस्तीफा दे दीजिए सर। अगर आपसे इस देश की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, अगर हमारी माताओं बहनों की जान की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो प्लीज रिजाइन। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं पद्मजा जी। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू। एनडीए के साथी बोल रहे हैं कि देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है। ये तो नॉनसेंस है। ये फराज साहब, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इसलिए नहीं क्योंकि 2010 में राहुल गांधी जी ने यही चीज बोली थी, वर्ड फॉर वर्ड, शब्दशः उन्होंने यही बात बोली थी। जब 26/11 का हमला हुआ था तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम 99 अटैक्स रोकते हैं, एक अटैक हो जाता है, 100% सिक्योरिटी किसी भी कंट्री की नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी ये एक सिक्योरिटी एनालिसिस है जो जीएम शाहीन अपनी तरफ से दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त पे बार बार वही सवाल उठाया जा रहा है और जीएम शाहीन का आपसे यह सवाल था कि आपने कहा कि भाई पाकिस्तान को इस वक्त नैरेटिव वॉर में हम नहीं जीतने दे सकते, अभी हमें एक मैसेज देना चाहिए कि सब लोग साथ में हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जीएम शाहीन पूछ रहे हैं कि फिर जब सैफुद्दीन सोज कह देते हैं कि भाई जाके पाकिस्तान से बात करो, या फिर फवाद चौधरी तो आज भी आपका पोस्टर उठा करके बहुत उनको हंसी आ रही है, वो कह रहे हैं अरे वाह देखो ये क्या हो गया, भारत के अंदर लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो फिर क्या संदेश जाता है? भारत के आंतरिक बातों को लेकर के अगर पाकिस्तान कोई हंसी उड़ाता है, मजाक करता है, तो अपनी कब्र में फिर से वो आखिरी कील ठोक रहा है। हम तो आपस में मतभेद में भी रखेंगे, लेकिन तुमको मारने के लिए हम सब एक हैं, ये तो सब जानते हैं और पाकिस्तानी भी जानते हैं। लेकिन असलियत में पाकिस्तानी जानते क्या कर रहे हैं पद्मजा जी? असलियत में पाकिस्तानी एक डोजेर बना रहे हैं। आप तो बैकग्राउंड से हैं आर्मी की भी। वो डोजेर जो है बना रहे हैं निशिकांत दुबे के बयान को, जिसमें वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी का सांसद 4 बार का, वो स्वयं मान रहा है कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। वो स्वयं मान रहा है कि देश में धार्मिक युद्ध CJI खन्ना साहब करा रहे हैं। तो जब जिस देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस देश में धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पे हमने थोड़ी मारा, वहां पर तो उन्होंने ही मारा। ये पाकिस्तान के डोजेयर में है इस वक्त। खतरनाक ये है या खतरनाक आपके चैनल से कही हुई कोई मतभेद की बात है? हम और जफर भाई खूब लड़ेंगे, आपके चैनल पर भी लड़ेंगे, बाहर भी, लेकिन पाकिस्तान का कोई आदमी आएगा तो दोनों मिलकर उसको कचर के मारेंगे। ठीक है, ये तो अपनी जगह पर है ना। हाँ। तो हमारे बयान जो विपक्षियों के हैं, उन विपक्षियों के बयान पाकिस्तान कैसे लेकर के उड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्ताधारी दल के बयान कैसे जा रहे हैं, निशिकांत दुबे जैसे गद्दार के कैसे बयान जा रहे हैं, आईएनसी जो बीजेपी का जो कर्नाटका हैंडल है, बीजेपी का जो छत्तीसगढ़ हैंडल है, बीजेपी का जो क्या नाम कौन सा एक तीसरा कर्नाटका हैंडल है, इन तीनों हैंडलों से जो बातें जा रही हैं वो कह रहे हैं कि देखिए रूलिंग पार्टी कह रही है। विपक्ष तो आलोचना करेगा, लेकिन रूलिंग पार्टी का सांसद कहे कि देश में गृह युद्ध छिड़ा है। रूलिंग पार्टी का कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जवाबदेही मांगेंगे, वो जवाबदेही मांगेंगे। हाँ देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट 3 डेज ये जो पाकिस्तान की नापाक हरकत जो उसने हमारे सरजमीन पे किया है, उसके बाद फर्स्ट 3 डेज में ये देश की जनता, देश की सरकार सबके साथ खड़े दिखे। उसके बाद इनके पैतरे चेंज हुए, उनके स्टेटमेंट चेंज हो गया, उनका अप्रोच चेंज हो गया। सीधा रमैया से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके वाड्रा ने शुरुआत किया। सबसे पहले सिग्नल दिया किसने? वाड्रा ने। क्यों? वो परिवार का आदमी है, उसने इसको दूसरा कलर देना का शुरू किया। तो ये इनकी रणनीति थी कि 3 दिन तक साथ खड़े रहो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ
और उसके बाद फिर सरकार को कटघरे में खड़ो इसलिए कि पाकिस्तान से लड़े तो देश के अंदर में भी हमसे लड़े। अरे भाई, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो वक्त रहेगा, इलेक्शन के टाइम में लड़ लीजिएगा। वैसे भी जनता इस पोस्ट के बाद तो आपको देखने नहीं जा रही है। जो आप पोस्ट आपने किया उसका जनता आपको ऐसे ही, आपको जो पावरलेस है, पावर के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं आप, देश से गद्दारी भी करना चाहते हैं, देश के दुश्मनों के साथ भी मिल जाते हैं, और देश के दुश्मन आपके पोस्ट को, आपके स्टेटमेंट को पूरे दुनिया में दिखाते हैं। और वो जो हिंदुत्ववादियों वाली थियोरी फ्लोट की गई थी, आज पाकिस्तानी लंदन में वो पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं कि हिंदुत्ववादियों ने हमला करवाया है पहलगाम के अंदर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज फवाद आलम का देखिए आप पोस्ट देखिए, आज की डेट में आखिर क्यों उसको करना पड़ा, इसलिए जफर भाई सिग्नल वहीं से आ रहा है ना। ये सारे लोग जो है ना, मैं भाई 1 सेकंड 10 सेकंड ले लीजिए, बस 10 सेकंड। मैं आपको अगर कह रहा हूं कि अगर आपको देश के साथ खड़े रहना है, देश के जो सैनिकों के साथ उनका मनोबल बढ़ा के खड़ा रहना है, तो ऐसे समय पे सैनिकों का मनोबल गिराने के बजाय आप ऐसे स्टेटमेंट दीजिए जिससे कि उनका मनोबल बढ़े।